निर्णय ये निकल के आया है कि बेल यहाँ से निरस्त कर दी गई है क्योंकि इनको स्वर्णाधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय स्वर्णाधिकार नहीं रखते हैं क्योंकि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो BNS की धारा है 143 उसका ट्रायल चलेगा NI कोर्ट में। NI कोर्ट बिलासपुर में है। तो माननीय न्यायालय ने उन्हें आदेशित किया आरोपी गण को कि वो वहाँ जाएँ, वहाँ उनका बेल एप्लीकेशन लगाए। रिजल्ट ये आया है, ऊपर से जज साहब ने कहा है कि हमारे पास अधिकार नहीं है सुनने का। रिपोर्ट बना के आप दिल्ली भेजिए, वहाँ से रिपोर्ट सर्च होने के बाद हाई कोर्ट में लगेगा। आपसे कोई पूछताछ हुई क्या? ऑर्डर हमको देखने नहीं मिला है और फाइनल ऑर्डर के आने के बाद ही वो एक्जैक्टली क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके बारे में समझ में आएगा। ट्रैपिंग का मामला है, इस वजह से इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए बिलासपुर NIA कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 15 दिन तो फिलहाल भी फुर्सत है, इनको कोई जमानत नहीं मिलने वाली। भंडाफोड़ होगा क्योंकि बहुत समय से छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाएं गायब हो रही हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। भुट्टा गरम है और मुद्दा भी गरम है। मुद्दा इसलिए क्योंकि 25 तारीख को जो चीज़ें हुई और 2 नन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह ये भुट्टा जलता नजर आ रहा है, उसी तरह देश में एक तरफ अलग ही आग चल रही है। 2 नन की गिरफ्तारी, दुर्ग से केरल तक चिंगारी और उसके बाद जो कुछ हुआ, अब किसकी बारी, इन तमाम सारी चीज़ों के बाद हम यहाँ पर हाजिर हो गए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है और इसी आग के साथ तमाम आग देश में चल रही है इस वक्त। और उस तमाम आग में 2 पक्ष, 2 धड़ा बटा हुआ है। दोनों धड़ा अपने अपने तरह से कमेंट कर रहा है, वीडियो बना रहा है। लेकिन एक तरफ आपको जो सिनेरियो में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दुर्ग कोर्ट के ठीक सामने बजरंग दल के वो तमाम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के वो तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर इसलिए हर्षोल्लास में है क्योंकि भीतर यहाँ पर उन दोनों नन को लेकर के जो याचिका की बात की गई थी उसे खारिज कर दी गई है। मामला NIA को सौंप दिया गया है। जांच अब ऊपरी तबके पे होगी। हाई कोर्ट में मामला चले गया है। रवि निगम अंदर थे, 1 घंटे तक मशक्कत हुई। मशक्कत के बाद 15 दिन का टाइम मिला। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे, वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद अंत में क्या कुछ होता है वो सारी जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। रवि निगम मेरे साथ हैं, ये भी अंदर गए हुए थे। पीड़ित प्रार्थी आप थे, आप ही ने आवेदक आप थे, आवेदन के लिए आप गए थे, आज भी आपको बुलाया गया था। कितने देर तक बातचीत हुई? आज करीब 1 घंटे तक चर्चा चला, वाद विवाद चला, वकीलों में आपस में बहस हुआ। बहस के बाद डायरेक्ट जज साहब ने ये खारिज कर दिया केस को कि रिपोर्ट बना के आप दिल्ली भेजिए, वहाँ से रिपोर्ट सर्च होने के बाद हाई कोर्ट में लगेगा। आपसे कोई पूछताछ हुई क्या? मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई, मैं खड़ा था वहाँ पे। तो जज साहब वहाँ पूछे कि अब जो जांच है वो राष्ट्र से होगा, जांच इसका यहाँ कोई जांच नहीं होगा। इनकी सुनवाई ऊपर में केंद्र से ही होगी। ये मैं बीच में बोलने आई थी बताने के जी, ये पूरा मामला जज साहब ने एकदम साफ सुथरे अक्षरों में कह दिया कि ये मेरे संबंध में नहीं है। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव में खारिज कर दिया। NIT की रिपोर्ट बना के 15 दिन के अंदर बोला है कि कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद उसके बाद जमानत देना या ना देना वो उच्च अधिकारियों का काम है। 3 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे थे आज वो हिंदू समाज की जीत है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज हिंदू समाज जीत गया। सभी हिंदू समाज से भी निवेदन है कि आपके क्षेत्रों में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे विषय होते हैं तो अपने आसपास के हिंदू संगठनों से संपर्क करें और स्वयं आकर इसके भागीदारी बने, क्योंकि ये स्वयं रवि निगम की लड़ाई नहीं है, धर्म सबका है। सबको आके इस समाज के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप देख लो, आज 2 नन को बचाने के लिए केरल के 5 सांसद आते हैं। एक सोच का विषय है, अगर हिंदू समाज आज भी नहीं जगा तो ये दिमाग हिंदू समाज को खा जाएगा। निवेदन है आपसे कि हिंदू समाज जगे और इस विषय को जल्द से जल्द पूरे देश में फैलाएं कि अपने अपने क्षेत्र में धर्मांतरण मुक्त बनाया जाए। जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अभी आप लोग खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल 10 बजे से आज हम खड़े हैं कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और कोर्ट ने भी, ये NIA का मामला है और ट्रैपिंग का मामला है, इस वजह से इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए बिलासपुर NIA कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 15 दिन तो फिलहाल भी फुर्सत है, इनको कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। जमानत खारिज हो गया इनका। लेकिन तब तक ये जो सारी चीजें चल रही हैं उस पर क्या एक्शन रहेगा बजरंग दल का? भाई ये तो लगातार हमारा प्रदर्शन चलेगा। अभी हम लोग बैठकर एक रणनीति बनाएंगे, जहाँ जहाँ धर्मांतरण जिस वार्डों में होता है वहाँ सब जगह पुतला दहन का आयोजन हम करने जा रहे हैं। हम अभी बैठ करके तय करेंगे कि कौन से तारीख को और कितने बजे एक साथ हम लोग करेंगे इस काम को। चिंगारी दुर्ग से निकली और आग केरल तक लग गई, लेकिन पूरे देश में जो माहौल है, क्या समर्थन मिल रहा है आपको? भरपूर समर्थन मिल रहा है हिंदू समाज का, इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। और याद करो आप कि हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो बिल्कुल बधाई पात्र हैं। और ये जो आज जीत मिली है जो सेशन कोर्ट में भी,
ये हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग 10 बजे से यही चिंता कर रहे थे कि इनको जमानत ना मिले ना तो जांच को प्रभावित करेंगे, लेकिन कोर्ट ने एनआईए में भेज दिया इनको। आप जाइए, 15 दिन के लिए फुर्सत है इनको। जय जय श्री राम। जय जय। ये आया है ऊपर से, जज साहब ने कहा है कि हमारे पास अधिकार नहीं है सुनने का, आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। ये मंथन होकर रिजल्ट आया है। उनके पकड़ में आने से पूरे मेरे भारत देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। अभी आप लोग की क्या तैयारी होगी? कुछ नहीं, अब अपने अपने घर जाएंगे हम, नारा लगा के हमारी जीत है। निर्णय निकल के जी मैडम जी, निर्णय ये निकल के आया है कि बेल यहाँ से निरस्त कर दी गई है, क्योंकि इनको स्वर्णाधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय स्वर्णाधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बीएनएस की धारा है 143, उसका ट्रायल चलेगा एनआई कोर्ट में। एनआई कोर्ट बिलासपुर में है, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें आदेशित किया आरोपीगण को कि वो वहाँ जाएं, वहाँ उनका बेल एप्लीकेशन लगाएं, तो यहाँ से निरस्त कर दिया गया। तीनों जो लड़कियां थी उनके बैकग्राउंड को लेकर के कुछ पता चला होगा आप लोगों को? तीनों जो लड़कियां थी उनका बैकग्राउंड देखिए, बड़े साधारण परिवार की हैं, आदिवासी महिलाएं हैं। जिस क्षेत्र में बहुत सी सुविधाओं की कमी है वहाँ से उनको लाया गया था, उन्हें बहला फुसला के लाया गया। ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। अभी ये जांच का विषय है, इस पे बोलना उचित नहीं हुआ, क्योंकि अभी पुलिस जांच में है ये मामला। वुमेन ट्रैफिकिंग को लेकर के जिस तरह से अब मामला उच्च में चला गया है, अब क्या 15 दिन का जो टाइमिंग रहेगा, 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो 15 दिन का टाइमिंग हुआ है, इस पूरे मसले को लेकर के आप इसमें और क्या कुछ बताया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अब एनआई कोर्ट आरोपीगण आ जाते हैं तो हम आपत्ति के लिए वहाँ भी जाएंगे। हम अपनी बात, क्योंकि इस कोर्ट में बात रखने का अधिकार ना आरोपीगण को था ना हमको था, लेकिन आरोपीगण पहुँचे हैं बेल आवेदन लेके, तो इसलिए आपत्ति के लिए तो हम यहाँ आएंगे ही। तो हम आपत्ति के लिए गए थे वहाँ पे, लेकिन स्वर्णाधिकार नहीं होने से यहाँ निरस्त किया गया। अगर आरोपीगण आगे जाते हैं तो प्रार्थी भी जो है, जो शिकायत करता है, उनकी तरफ से हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। इसमें जहाँ तक जब जांच होगी तो इसमें बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होगा, क्योंकि बहुत समय से छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाएँ गायब हो रही हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। नौकरी के नाम पर उनको ले जाया जाता है, कौन कहाँ जा रहा है कुछ नहीं, क्योंकि उनके परिवार के लोग ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ है। तो ये एक तरफ छत्तीसगढ़ बजरंग दल की खुशी देखी जा रही है जिस तरह से फैसले आए हैं। हालांकि इसे फैसला या पूरी तरह से रिजल्ट नहीं बोला जा सकता, एनआईए को सौंपा गया है। एनआईए में जब कोई वुमेन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें जाती हैं तो मामले जो हैं काफ़ी समय लग जाते हैं। तो देखना ये है कि कितना समय लगेगा। बेल को लेकर के लगातार नन की तरफ से वो जो सांसद आए हुए थे, जो भी डेलीगेशन की टीम आई हुई थी, वो लगी हुई थी। अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन एक्शन से पहले कोर्ट की तरफ से जो आदेश और निर्देश आए, उस पूरी बात की चर्चा इस न्यूज़ के बीच में मैंने आपको दिखा चुकी है। फिलहाल के लिए इजाज़त, लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। शुक्रिया।